नमस्कार दोस्तों, कंटिन्यू कर रहे हैं अपने MPC 021 काउंसलिंग साइकोलॉजी। आज का हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 10 नंबर के लिए मैक्सिमम टाइम अप्रोच होता है हर 2 से 3 साल के बीच में। क्वेश्चन है हमारा काउंसलिंग प्रोसेस एंड मॉडल ऑफ काउंसलिंग। देखिए, आपने बेसिक काउंसलिंग के बारे में सुना भी होगा और आपने ज़्यादातर मूवीज़ वगैरह में आपने देखा भी होगा कि काउंसलिंग में क्या होता है। एक आदमी अपनी मेंटल प्रॉब्लम्स को बताने के लिए एक साइकोलॉजिस्ट के पास होता है, दोनों में कन्वर्सेशन होता है, रूटीन सेशंस डिज़ाइन होते हैं और एक छोटे से पीरियड के बाद मीन्स कंटिन्यू सेशंस के बाद 20 से 30 सेशंस के बाद वो हर एक मेंटल डिसऑर्डर के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना टाइम वो लेता है। उसके बाद फिर उसको वो छुट्टी दे देता है कि आपकी जो सिम्टम थे इस प्रॉब्लम से वो सारे दूर हो चुके हैं और अब आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं। तो काउंसलिंग में बेसिकली जब भी हम काउंसलिंग की बात करते हैं हमारे माइंड में आता है वही पिक्चर्स जो हमने मूवीज़ वगैरह में देखा है कि 2 पर्सन है, एक काउंसलर है, एक काउंसली है, आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं कंटिन्यू अब वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स को उनके सामने डिस्क्राइब कर रहे हैं। ये एक बेसिक मॉडल प्रोसेस है जो हम जानते हैं। तो एक्चुअली में काउंसलिंग में होता क्या क्या है, काउंसलिंग का जो मेन पर्पस है वो है हेल्प टू क्लेरिफाई फीलिंग्स एंड नीड्स। जब काउंसलर काउंसली से बातचीत करता है तो उसका इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये रहता है कि जो काउंसलर है वो उसको सपोर्ट करता है कि जो आपका काउंसली है, जो आपका क्लाइंट है, वो रियलिटी को एक्सेप्ट करे और अपनी फीलिंग्स और नीड्स को अंडरस्टैंड करे। जैसे फीलिंग्स और नीड्स को हम समझे, पैसे की ज़रूरत है लेकिन फीलिंग्स की ये नहीं कि हर समय पैसा ही फीलिंग्स में आपकी पैसे से रिलेटेड हो, कि आप किसी से बातचीत भी करते हैं तो आप उसको एज ए प्रोस्पेक्ट देख रहे हो, प्रोडक्ट देख रहे हो, वो नहीं, वो एक डिफरेंट पैटर्न हो गया। तो इससे आप रिलेशंस किसी के साथ इस्टेब्लिश करते हैं और आप उसको, अगर आप कोई बिजनेसमैन है तो सामान बेचने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली सामने वाला पर्सन आपसे इरिटेट होगा ही होगा। मीन्स हम क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं फीलिंग्स और नीड्स को, रियलिस्टिक गोल्स एंड एक्सप्लोर अवेलेबल ऑप्शंस। जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्क्राइब करते हैं तो काउंसलर सपोर्ट करता, वो डिसाइड नहीं करता, सपोर्ट करता है काउंसली की, क्लाइंट की, कि रियलिस्टिक अप्रोच, रियलिस्टिक गोल को डिसाइड करे जो रियलिटी में पॉसिबल हो। ऐसे फैंटेसी वर्ल्ड में ना जाए, अपने गोल्स को रियलिटी में जो अचीव किया जा सकते हैं उन गोल को डिसाइड करें। जैसे कि आपने सामने वाले से बात की, काउंसलर से बात की कि सर मुझे 1 ही महीने में मेरे को 30 किलो वज़न कम करना है, दैट इज़ इमेजिनरी और जिसको हम कहें कि एक समय में ना पूरा होने वाला गोल, आप ऑटोमेटिक डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो इस सिचुएशन में क्या है कि जो काउंसलर है वो सपोर्ट करता है उसकी कि कितना रियलिटी को एक्सेप्ट करता है, 5 से 6 किलो, 4 किलो, 3 किलो, वो उसको बताएगा कि आपकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, वो उसको सजेस्ट करेगा कि आपकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको जो टारगेट रखना चाहिए रियलिस्टिक गोल का वो होता है 3 kg, कि आप 1 महीने में 3 kg ड्रॉप कीजिए वेट। दूसरा होता है क्लाइंट डिस्कवर न्यू वेज टू मेक चेंजेस। दोनों की कम्युनिकेशन का एक एस्पेक्ट ये भी होता है कि जो क्लाइंट है वो अपने थिंकिंग का रूटीन पैटर्न को छोड़ के न्यू एस्पेक्ट्स को डिस्कवर करता है। जैसे कि पहले अपने काम करने को, एक आदमी सुबह उठता है, ऑफिस जाता है, उसका रूटीन है। अब किसी दिन उसके रूटीन में कोई फंक्शनल इशू आ गया, मान लिया बस खराब होगी, कैब में जाता कैब खराब हो गई, तो वो इरिटेट हो जाता है। तो ये इसका रूटीन पैटर्न है। तो जब वो काउंसलर से बात करता है, काउंसलर से, तो काउंसलर उसको सजेस्ट करता है कि आप अपना जो थिंकिंग पैटर्न है उसको चेंज कीजिए। आपने एक हैबिट डेवलप कर ली, हैबिट को डिफॉर्म कीजिए अपनी, आपको सेम रूटीन प्रोसेस को मत फॉलो कीजिए। ये एक एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस मीन्स जब सेशन होता है तब भी आपके सॉल्यूशंस पे डिस्कशन होता है और जब आप ऑफलाइन होते हैं तब भी आपका मेन पैटर्न यही होता है कि जो सॉल्यूशंस आपने लास्ट सेशन में डिस्कस किए थे, कंटिन्यूस उन पे कोई देख रहा हो ना देख रहा हो तब भी उन पर काम करना, जो आपने सॉल्यूशन लिए थे उनको इम्प्लीमेंट करते रहना, ये एक्टिव प्रोसेस है। टेकिंग पर्सनल कमिटमेंट टू हेल्प हिमसेल्फ एंड, जो मेन गोल है वो काउंसलिंग का ये है जो अभी डिस्कस करेंगे हम, कि किसी
काउंसली से या क्लाइंट से उसका पर्सनल कमिटमेंट कि वो अपने आप को ठीक करना चाहता है, ये हमारी काउंसलिंग का मेन गोल है। कि आप किसी को तब तक ठीक नहीं कर सकते जब तक वो ना चाहे कि मुझे ठीक होना है। जैसे छोटे बच्चे को आप नहीं चाहता, जब तक उसको अच्छे से खाना नहीं खिला सकते जब तक वो खाना नहीं चाहता हो। काउंसलर जस्ट हेल्प हिम ओनली व्हेन, काउंसलर उसको अपना जो गोल था कि वो खुद को कमिट करे ठीक करने का, वो केवल तभी हो सकता है जब वो कंटिन्यूअस सेशन ले और उसके अंदर विलिंगनेस जनरेट हो कि वो खुद को ठीक करना चाहता है, या फिर वो सामने वाले को समझे कि ये आदमी मेरी सपोर्ट कर सकता है। वो तब हो सकता है जब कंटिन्यू सेशन ले, प्रॉपरली सामने वाले काउंसलर के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन उसकी कंटिन्यू रहे। एक्सप्लोर डिफ़िकल्टी, ये आप एक इसको एज ए डेफिनेशन के तौर पे भी आप यूज कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, आप याद रखिएगा। एक्सप्लोर अ डिफ़िकल्टी और डिस्ट्रेस विच दे फील असिस्टेड बाय काउंसलर whose main role is to facilitate the client to make his or her own decision on how to proceed। मीन्स ये कह रही है लाइन कि जब कोई क्लाइंट आता है तो किसी प्रॉब्लम से एक्टिवेटेड होता है, या हमको वो अपने साथ एक प्रॉब्लम लेके आता है अपने माइंड में, जिसको वो चाहता है कि सामने वाला पर्सन असिस्ट करे। जब सामने वाला पर्सन असिस्ट करता है तो उसका मेन गोल होता है कि ये जो पर्सन है, मेरा क्लाइंट है, ये खुद को इतना फैसिलिटेट करे, इम्प्रूव करे कि वो अपना राइट डिसीजन ले सके खुद से कि मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सा डिसीजन लेना है। मैं एक बार दोबारा से समझाता हूँ। काउंसलर का जो मेन पर्पस होता है, उसके सामने एक पर्सन बैठा है जो उसका क्लाइंट है, क्लाइंट किसी मेंटल प्रॉब्लम से ग्रस्त है, उसकी वो सपोर्ट करता है सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ की कि वो अपनी ही थिंकिंग से अपने आप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का डिसीजन ले सके। दोस्तों समझे होंगे आप, जो हमारे मॉडल्स हैं, हमारा इग्नू के जो बुक है उसमें जो दिया गया वो है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस मॉडल। इस मॉडल में मेजर बात होती है पर्सनल रिलेशनशिप और कम्युनिकेशन की, किसी पर्सन की पर्सनल इंफॉर्मेशन, रिलेशनशिप इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन, उसके बारे में बातें होती हैं। और जो क्लाइंट होता है वो बातें करता है अपनी फैमिली, पेरेंट्स, चाइल्ड, एडल्ट्स वगैरह के बारे में कंटिन्यू, ताकि वो अपने आप को एक्सप्लेन कर सके। जो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस मॉडल है, इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है कि जो काउंसलर है वो जो हमारा क्लाइंट है उसको सपोर्ट करता है कि एक्सेप्ट कीजिए कि जो आपका पैटर्न है, थिंकिंग पैटर्न है, वो किस फॉर्मेट का है। क्या वो नेगेटिव थिंकिंग फॉर्मेट है या पॉजिटिव थिंकिंग फॉर्मेट है। जो पॉजिटिव थिंकिंग फॉर्मेट होगा वे पर्सन साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं आते हैं। तो एक्सेप्ट करवाना कि आपका जो मॉडल है थिंकिंग, आप जो सोचते हैं वो थिंकिंग मॉडल नेगेटिव है। आइडेंटिफाई पैटर्न ऑफ थिंकिंग, जो जब वो एक्सेप्ट कर लेता है कि भाई मेरे जो थिंकिंग मॉडल है वो नेगेटिव है, ताकि मैं जो भी डिसीजन लेता हूँ उसको इम्प्रूव करने का वो नेक्स्ट स्टेप होता है कि अपने डिसीजंस को या अपने थिंकिंग पैटर्न को कैसे चेंज करना है। ये होता है नेक्स्ट स्टेप। बेसिकली हम जो भी कहें कि ट्रांजैक्शनल एनालिसिस मॉडल में सबसे पहले जो क्लाइंट होता है उसको बताया जाता है कि आप किस थिंकिंग पैटर्न पे सोच रहे हैं। उसका थिंकिंग पैटर्न चेंज करने के प्रोसेस को सेकेंडरी स्टेज पे ड्राइव किया जाता है। जब सामने वाला पर्सन एक्सेप्ट कर लेता है कि भाई मैं ऑलरेडी नेगेटिव थिंकिंग सोच रहा हूँ, तब फिर इजी हो जाता है कि सामने वाले को जो सॉल्यूशन दिए जाए वो उनके ऊपर काम करे और अपने आप को इम्प्रूव करे। तो दोस्तों कैसा लगा ये क्वेश्चन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैक्सिमम टाइम ये पूछा ही जाता है काउंसलिंग प्रोसेस को। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। थैंक यू दोस्तों।